हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का सबसे पहले पीके एजुकेशन लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज हमने पीके एजुकेशन लाइव क्लास में जो है यहाँ पर ग्रामर का सेक्शन लेकर आए हैं और मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा और हिंदी पढ़ाऊँगा, हिंदी ग्रामर का और हिंदी बुक पढ़ाऊँगा। आप लोग जुड़िएगा ज़रूर, ठीक है। और मेरे अलावा मेरे सर हैं प्रेम सर, वो मैथ साइंस लेकर आएंगे, इस पर SST भी लेकर आएंगे, ठीक है। और टीचर है सब लेकर आएंगे, तो जुड़िएगा ज़रूर। और आज जो है ग्रामर का सेक्शन लेकर आए हैं। इस पर जो है सबसे पहले हम सबसे बेसिक ग्रामर के सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। और बेसिक क्या है, तो व्याकरण के सबसे बेसिक चीज़ पर आते हैं। बेसिक चीज़ है आपका भाषा। तो भाषा क्या है, जो हम बोलते हैं, जो चालते हैं, जो बोलते हैं, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति समझता है, सब क्या है, भाषा है, लैंग्वेज कहते हैं। और ये भाषा किस चीज़ से बना है, तो भाषा जो है वर्ण से बना है, ये वाक्य से बना है, शब्द से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य जो है वह वर्ण से बनते हैं, इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वर्ण जो है इससे कहते हैं, वर्ण जो है उस शब्द को कहते हैं, उस खंड को कहते हैं जिसका जो है खंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पर आइए, वर्ण है, वर्ण जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक लिए, इसलिए उस वर्ण को कहते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में अ है, अ का जो है खंडित नहीं किया जा सकता। हमारा ई है, वह हलंत है, देखिए, च है, ई है, इत्यादि, ठीक है। ये सो है, सो क्या है, ये सब स्वर्ण वर्ण है। अब कुछ व्यंजन भी वर्ण है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण है, आप इसी पे ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पानी जो है, पानी एक शब्द है। पानी क्या है, पानी जो है एक शब्द है। और पानी के जो है दो समान ध्वनि जो है, मतलब शब्द जो है ध्वनि से मिलकर बना है, पा और नी। पा और नी जो ध्वनि बना है, अब इसका जो हम वर्ण विच्छेद करेंगे, पानी का वर्ण विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, प हलंत हो जाएगा, आ हो जाएगा, न हो जाएगा, और दीर्घ हो जाएगा, तब जाकर बनेगा पानी। इसका वर्ण विच्छेद करें, तो ये जो वर्ण विच्छेद किया है, ये वर्ण विच्छेद, ये सभी वर्ण से मिलकर क्या बना था, हमें पानी शब्द एक शब्द दिया था, पानी बोल दिया था, ठीक है। अब इस वर्ण विच्छेद का जो है दूसरा टुकड़ा तो नहीं कर सकते हैं सबसे, क्योंकि जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प आ न दीर्घ, क्या है, प आ न दीर्घ, ये भाषा की सबसे छोटी क्या है, वर्ण विच्छेद टुकड़े में बट गया। अब इसका दूसरा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं। हिंदी में जैसे में हर सब ग्रामर के अनुसार जो है अलग अलग सब डिफाइन किया गया है, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे व्याकरण में जो है, हिंदी में व्याकरण में वर्णों को जो है 52 है। कितने वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52, याद रखिएगा। एग्जाम देखिए, ये जो ग्रामर पढ़ाई जा रही है, ये 11th 10th 11th और 12th, इसके अलावा जो है बेसिक जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है उसमें भी जो है ग्रामर पूछता है। इसलिए आप कोई भी क्लास का है, इसको आप देखिए, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, आप इसको देखिए, आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर तो वर्ण टोटल कितने हैं, तो टोटल वर्णों की संख्या कितने हैं, 52। पहला आपका है स्वर्ण वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों भी कितना है, स्वर्ण वर्णों की भी संख्या बहुत अधिक है, और व्यंजन वर्णों भी अधिक है। तो देखो स्वर्ण वर्ण के कौन कौन से हैं, यहाँ पर है स्वर्ण वर्ण। पहला है स्वर्ण वर्ण, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए ऐ ओ औ। कितने हैं, स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है कितने हैं, 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके जो है अ आ दीर्घ इस जो है, इसके अलावा जो है दूसरे वर्णों की खंडित नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका हो गया। तो बच्चों, हमने देखा था स्वर्ण वर्ण, हम जानते हैं स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, जिसे देखो स्वर्ण वर्ण जो है उसका मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता, स्वर्ण वर्ण बनने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अगर दूसरे वर्ण की सहायता ली जाएगी तो उसे खंडित किया जा सकता है। जैसे में ये कलम है, ये जो है क्या है, ये मार्कर जो है किससे, ये ढक्कन से मिलकर बना है, इसे चाहेंगे तो हटा सकेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है ये उसमें जो है व्यंजन वर्ण का जिस ये हो जाए, हम
तोड़ने का जो बात बताया है क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। और स्वर्ण वर्ण जो है खुद एक पेंसिल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसे कोई खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वर्ण वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण जो है तुम्हारा अ हो जाएगा, आ हो जाए, ए हर्ष ए दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं स्वर्ण वर्ण की संख्या, 11 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, उसी प्रकार है उसमें जो है व्यंजन, दूसरा क्या आता है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण जो है ये आपका क्या है, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में जो है एक चीज व्यंजन वर्ण जिसमें दूसरे वर्णों की सहायता से बनती है। ठीक है, तो जानते हैं व्यंजन वर्ण में जो है कौन सा है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, देख लीजिए। तो क वर्ग, क वर्ग कहने का मतलब है क का पहाड़ा। क का पहाड़ा क्या चीज़ है, क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। देखिए आप लोग 10th 12th 11th 12th में जब आकर क ख ग सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, क का पहाड़ा जो है उसे क्या कहते हैं, एक वर्ग है। उसी प्रकार का च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, क्या है तुम्हारा, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, तो क वर्ग में क्या हो जाएगा, क ख ग घ अंग। ठीक है, अंग तक ले आ जाएगा। ठीक, च वर्ग में छ आ जाएगा, और ट वर्ग में ट आ जाएगा। ठीक है, और त वर्ग में त आ जाएगा, प वर्ग में प आ जाएगा। ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, कौन सा वर्ण है, तो ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है। हम क्या टोटल कितने बजे है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। तो 52 वर्णों की संख्या यहाँ पर सूची दे दिया गया है। ठीक है, कौन सा देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़े हम व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और 11 गो होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, तो 11 गो होते हैं। कितने, तो 11। याद रखिएगा, क्वेश्चन रहेगा स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चे, 33 होती है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल पूछेगा टोटल वर्णों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या कितना है, तो 52। ठीक है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। और स्वर वर्णों की संख्या कितना है, स्वर वर्णों की संख्या कितना है, तो 11। ठीक है, 11। स्वर वर्णों की संख्या कितने है, 11। अगर पूछेगा व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो बच्चे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और टोटल वर्ण स्वर और व्यंजन मिलाकर टोटल वर्ण कितने हैं, तो 52 है। याद रखिएगा। ठीक है, तो उनकी सूची दी गई है। अंतस्थ व्यंजन, देखिए व्यंजन वर्ण में आया आपका क वर्ग से लेकर प वर्ग सब आ गया। क वर्ग उसमें आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी इसका वर्ण है, इसका सूची है, इसका भाग है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य आता है, र आता है, ल आता है, व आता है। ठीक है, कितने हैं इसके अंतस्थ व्यंजन, य र ल व 4 गो है। कितने हैं बच्चे, 4 गो है। याद रखिए कितने हैं, 4 गो है। ठीक है, उसके बाद है उष्म व्यंजन। क्या है, उसके बाद क्या है, उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो तलावे से आते हैं, मूर्धन से आते हैं, दंत से आते हैं। ठीक है, ह आते हैं, तलावे से, मूर्धन से, दंत से, ह। कितने हैं, इसकी भी संख्या कितनी है उस व्यंजन की, तो 4 है। कितने हैं, तो 4 है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त व्यंजन जो है, जो व्यंजन का ही भाग है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, छ आते हैं, त्र आते हैं, गे आते हैं, स्र। इसकी भी संख्या कितने हैं, तो 4 है। ठीक है, उसके बाद है अनुस्वार किसे कहते हैं, इसे कहते हैं जो है पाई के ऊपर जो है बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और विसर्ग जो है, विसर्ग किसी शब्द वर्ण के बाद जो लगता है, ऐसे जो वर्ण लगता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग। ये भी क्या है, वर्ण है। ये भी क्या है बच्चे, तो वर्ण है। टोटल वर्णों की संख्या क्या कितने होंगे, 52। उसके बाद देखते हैं बच्चे, हमने टोटल वर्ण देखिए, टोटल कितने होते हैं, 52। अब वर्णों की संख्या जो है, देखिए वर्णों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहले बताया गया था 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन सा, देखिए स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को जो है 52 वर्ण है। 52 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर्ण वर्ण में और एक व्यंजन वर्ण में। तो हम सबसे पहले आते हैं स्वर्ण वर्ण होता क्या है। ठीक है, पता है उसमें थोड़ा बताया था, देखिए कैसे देखें। देखो स्वर्ण वर्ण जो है जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, एक ऐसा वर्ण है मतलब जिनके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे हम बोलते हैं
और में कोई दूसरा वर्ण लग रहा है क्या? और जो है खुद है, खुद है, उसको बोलने में कोई दूसरा वर्ण नहीं लग रहा है। बोल रहे हैं ब, तो ब प्लस और, इसमें दूसरे वर्ण की सहायता ली जा रही है, तो ब जो है व्यंजन वर्ण हो जाएगा और ये और जो है स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे देखिए स्वर्ण वर्ण जो है, स्वर्ण वर्ण के टोटल संख्या कितने हैं? 11। और स्वर्ण वर्णों को भी जो है कुछ वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे में ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। ठीक उसी तरह देखिए ह्रस्व स्वर में देखिए 11 जो वर्ण है, 11 वर्णों को उसको भी कुछ वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए ध्यान से, अ आता है, हर्ष आता है, हर्ष आता है और री आता है। ठीक है, हर्ष स्वर में अ, हर्ष और री। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 4 हुए। ठीक है, और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में इसको दीर्घ स्वर में जो है आता है आ आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ उ आता है। ठीक है, आ आता है, दीर्घ ई आता है और दीर्घ उ आता है। उसके बाद जो है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए ए आते हैं, ऐ आते हैं, ओ आते हैं, औ आते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 है। व्यंजन वर्ण कौन से? देखिए स्वर वर्ण पढ़ेंगे और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जो है दूसरे स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में दूसरे स्वरों की सहायता ली जाती है। जिसमें देखो क बोल रहे हैं, क देखिए जिसका वर्ण विच्छेद करेंगे क प्लस अ, क प्लस अ, इसमें अ दूसरे वर्ण है, स्वर आता है, क में जो है दूसरे वर्ण स्वर आ रहा है, तो क्या बन गया? पूरा क बना है, यानी दूसरे वर्ण की सहायता ली जा रही है। हम वैसे बोलते हैं च, च बोल रहे थे च अ, लास्ट में अ आ रहा है, इसमें दूसरे स्वर की सहायता ली जा रही है, ली जा रही है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया? तो व्यंजन वर्ण में। ठीक है, तो हम जाते हैं इसमें क्या आ जाएगा? क वर्ग आता है, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क से लेके क वर्ग से लेके प वर्ग। ठीक है, उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को भी व्यंजन वर्ण में रखा गया है। व्यंजन वर्ण में अंतस्थ व्यंजन क्या? य र ल व, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व। ठीक है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, उसके ऊष्म व्यंजन में तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत और ठ को रखा गया है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, और टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बच्चों हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या कौन कौन से, कितने भागों में बटा है, कितने वर्गों में बटा है, जो हमने सीखा। ठीक है, और जिन बच्चों को मतलब इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ये जो है हम बेसिक लेवल्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आज हमने वर्ण का क्लास जो है समाप्त कर लिया। अब कल जो लेकर आएंगे, तो कल हमारा सही थी दूसरे व्याकरण जो है, दूसरे व्याकरण लेकर आएंगे कल, आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, और बच्चे क्या कीजिएगा, आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और सुनिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़िए जरूर। ठीक है, मस्त रहिए।